तो हर हर महादेव एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग है बड़ा ही खास क्योंकि आज हम जा रहे हैं मणिमहेश यात्रा पे। तो एक्चुअल में जो यात्रा है वो 26 अगस्त से स्टार्ट होगी और चलेगी 11 सितंबर तक। बट आज हम एक दिन पहले यहाँ से निकल रहे हैं कि ताकि हम यात्रा के स्टार्टिंग के दिन मणिमहेश से अपनी यात्रा जो है बेस कैंप हड़सर से स्टार्ट कर सकें। तो इस बार मेरे साथ होगा मेरा दोस्त राजकुमार जो कि मेरे ही होम टाउन से है और हम अभी स्टार्ट करेंगे अपना सफर 5:30 पे। और इस बार मेरी बाइक फिर से मेरी पल्सर ही होगी, तो वो भी आपको दिखाते हैं कि कैसे उस पर सेटअप किया है। सिर्फ थोड़ा सा ही लगेज हमने उठाया है, ज़्यादा लगेज नहीं उठाया है। वाटर प्रूफिंग का पूरा इंतजाम किया है ताकि अगर रास्ते में बारिश हो तो हमारा सामान जो है वो बिल्कुल ना भीगे। तो यात्रा जल्दी स्टार्ट करने का मेरा मोटिव ये है कि रास्ते में कुछ और प्राचीन मंदिर है। जब हम अपने होम टाउन गढ़शंकर से चंबा की ओर जाएंगे, जैसे कि दसूहा में है एक प्राचीन सरोवर और जिसको पांडव सरोवर कहते हैं, और रास्ते में है काठगढ़ टेम्पल जो कि महादेव जी का मंदिर है, और एक है भिलई माता का टेम्पल। अगर मौका मिला तो टाइम मिला तो हम वहाँ भी ज़रूर जाएंगे दर्शन के लिए। बहुत ही सुंदर जगह है। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के अपने सफ़र पे। तो ये रही बाइक बिल्कुल रेडी जाने के लिए। कुछ ऐसे लगेज को मैंने लोड किया है। ये है मेरी किट। तो ये हमारी ख़ास जो सीट मैंने डिज़ाइन की है पिलियन के लिए वो। तो चलिए बिना किसी देरी के अभी यहाँ से निकलते हैं अपनी यात्रा पे। हम अपनी यात्रा स्टार्ट कर रहे हैं शिव मंदिर से, सामने से बिल्कुल। पेट्रोल फिलिंग के लिए देखते हैं कितना तेल आज इसमें डलता है। तो ऑलरेडी 10 किलोमीटर आ चुके हैं और ट्रिप मीटर हमने ज़ीरो कर दिया है और 14.5 लीटर इसमें पेट्रोल डला है टोटल। तो बस हम सहला से अभी निकल रहे हैं। अब हम सीधा रुकेंगे जो दसूहा का टेम्पल है पांडव का, वहाँ पे। तो हम पहुँच चुके हैं अपने डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर और यहाँ से हम लेंगे राइट टर्न क्योंकि हम शहर की ओर से नहीं जाएंगे। तो इस ओर से जाना एक तो शॉर्टकट है और अभी सुबह का टाइम है और यहाँ पे ज़्यादा जो भीड़ भी नहीं होती। तो अभी फाइनली हम पहुँच चुके हैं टाउन दसूहा और यहाँ पे हम दर्शन करेंगे जो पांडव सरोवर है उसके। तो बस नज़दीक ही है। यहाँ पे जो टर्न है मेन बाईपास जो है पठानकोट का, बिल्कुल उसी के पास है जो सरोवर है। तो फाइनली हम दसूहा का जो सरोवर है पांडवों का वहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो आइए चलिए आपको भी यहाँ के दर्शन करवाते हैं और जल्दी यहाँ से फिर हम निकलेंगे अपने अगले सफ़र की ओर। तो बिल्कुल पार्किंग यहाँ पे है, वहाँ पास में ही है एक छोटा सा टेम्पल। पहले हम यहाँ दर्शन करेंगे और फिर जाएंगे पांडव सरोवर देखने। तो अब हम जा रहे हैं पांडव सरोवर की ओर। रिंकू ने अपना सामान साथ ही उठा दिया है क्योंकि उसने लगेज अपना बांधा नहीं है। तो जैसे हमने डिसाइड किया था कि मणिमहेश जाते वक्त जो भी रास्ते में प्राचीन मंदिर होंगे उनके हम ज़रूर दर्शन करके जाएंगे, जितने भी मंदिर हो सके हमसे उतने। तो बहुत ही सुंदर एंट्रेंस है मंदिर की और ख़ास बात यह है कि आज ज़्यादा भीड़ भी नहीं है। एक तो संडे है और ऊपर से हम बहुत ही अर्ली आ गए हैं। तो बस अभी मंदिर में हम दर्शन करेंगे भगवान के और यहाँ से फिर फर्दर अपना सफ़र स्टार्ट करेंगे मणिमहेश की ओर। तो कहते हैं कि जो पांडव पुत्र थे वो अपने वनवास के जो लास्ट ईयर थे उनके, उसमें यहाँ पे आए थे। मतलब उस समय उनको यहाँ पे भेष बदल के रहना पड़ा था क्योंकि वो किसी के सामने नहीं आ सकते थे। और उस टाइम पे दसूहा को विराट नगर कहा जाता था क्योंकि उस समय यहाँ पे विराट राजा का राज्य था ये। तो 1 साल के लिए वो यहीं पे रहे थे। कहते हैं कि जो भीम थे उन्होंने यहाँ से पानी निकाला था। तब जो गाय थी उनके लिए पानी की कमी होती थी यहाँ पे, तो इसी को विराट नगरी कहा जाता था उस टाइम पे। और श्री कृष्ण जी खुद यहाँ पे आए थे कहा जाता है और यहाँ से ही फिर हस्तिनापुर की ओर गए थे।
जब युद्ध जो था महाभारत का उसकी शुरुआत होनी थी। तो चलिए आपको मंदिर है अंदर बहुत ही सुंदर, वो भी आपको दिखाते हैं। तो जो बाहर से आपको इमारत दिखाई थी मंदिर की, हम वहाँ पहुँच चुके हैं। मतलब ये मंदिर बिल्कुल सरोवर के सेंटर में है। तो देखिए कितना ज़्यादा सुंदर है ये मंदिर। तो यहाँ पे भी इतिहास लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो अब हम आ गए हैं जो सेंटर पे मंदिर था उसके बिल्कुल साथ शिव मंदिर में। तो ये रहे नंदीगण और ये रहे शिव शंकर जी। तो बस हम यहाँ से अभी शिव शंकर के दर्शन करके बढ़ेंगे अपनी अगली मंजिल मणि महेश की ओर। बट रास्ते में हम फिर से जाएंगे एक और शिव टेम्पल जो कि है काठगढ़ महादेव। तो हम पहुँच चुके हैं मिर्थल, और मिर्थल ही वो जगह है जहाँ से हम काठगढ़ की ओर जाएंगे। तो आप देख सकते हैं काठगढ़ यहाँ से बस 3 किलोमीटर है। यहाँ से हम राइट टर्न लेंगे, ट्रैफिक इतनी नहीं है अभी। तो फाइनली हम काठगढ़ महादेव पहुँचने वाले हैं। तो वो सामने ही दिख रहा है मंदिर। तो मैं और रिंकू पहुँच चुके हैं काठगढ़ महादेव मंदिर। तो आइए आपको भी इसके दर्शन करवाते हैं। तो ये है एंट्रेंस मंदिर के लिए। तो आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर है। तो थोड़ी सी ही सीढ़ियाँ हैं यहाँ पे जिसको चढ़ के हम पहुँच जाएंगे काठगढ़ महादेव के दर्शन के लिए। तो सामने ही है काठगढ़ महादेव मंदिर। तो स्वयंभू प्रकट प्राचीन शिव मंदिर, मतलब यहाँ पे जो शिवलिंग है वो खुद ब खुद यहाँ पे प्रकट हुआ है, किसी व्यक्ति ने इसे स्थापित नहीं किया है। तो दोस्तों आप भी दर्शन कीजिए इस अनोखे शिवलिंग के। तो इस अनोखे शिवलिंग की खासियत ये है कि ये शिवलिंग 2 भागों में बटा हुआ है। तो इसे भगवान शिव का अर्धनारीश्वर रूप भी माना जाता है। तो जो छोटा भाग है वो है माँ पार्वती, जो बड़ा भाग है वो भगवान शिव हैं। तो ग्रहों और नक्षत्रों के हिसाब से कहते हैं कि इस दोनों हिस्सों में जो दूरी है वो कम ज़्यादा होती रहती है। तो गर्मियों में जो दूरी है वो ज़्यादा हो जाती है और सर्दियों में जो दूरी है वो कम हो जाती है। तो दोस्तों एक छोटा सा इतिहास और इस मंदिर के साथ जुड़ा हुआ है कि जब विश्व विजेता जो सिकंदर थे पंजाब पहुंचे थे, तो उन्होंने अपने 5000 सैनिकों को यहाँ पे मिर्थल नामक एक गाँव के मैदान में आराम करने के लिए कहा। उसी समय उन्होंने देखा कि यहाँ पे एक फ़कीर जो है वो भगवान शिव की पूजा कर रहे थे। तो उन्होंने उसे अपने साथ जाने को कहा कि वो उनके साथ जुनान चले, बट उन्होंने मना कर दिया। तो इससे प्रभावित होकर सिकंदर ने काठगढ़ महादेव मंदिर बनाने के लिए 4 द्वारी भी बनवाई और ब्यास नदी की ओर अष्टकोणीय चबूतरे भी बनवाए, जो आज भी यहाँ पे हैं। तो मंदिर के बिल्कुल सामने पेड़ के नीचे है नंदीगण जी और नाग देवता जी की प्रतिमा। तो मंदिर के एक और है भगवान श्री कृष्ण जी की प्रतिमा। और अगर प्रतिमा से थोड़ा पीछे को जाएं तो यहाँ पे है एक छोटी सी पार्क, जहाँ पे भी आप अपना टाइम जो है थोड़ा स्पेंड कर सकते हैं। तो बिल्कुल मंदिर के ये भी जगह सामने ही है, यहाँ पे जो श्रद्धालु लोग हैं वो इकट्ठे होते हैं जब बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो अब हम जा रहे हैं वो मंदिर जो बिल्कुल भगवान शिव के मंदिर के साथ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी भगवान श्री कृष्ण जी की प्रतिमा है और इसके साथ ही है यहाँ पे सिया राम जी की प्रतिमा। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा सुंदर है ये जगह। तो मैंने पंडित जी से पूछ के वीडियो बनाना शुरू किया था। तो इस ओर है माँ भगवती और यहाँ पे और भी बहुत सी जो सुंदर तस्वीरें लगी हुई हैं। और ये रहा हमारा साथी रिंकू। तो आप देख सकते हैं खूबसूरती इस मंदिर की। तो भगवान शिव के मंदिर के बिल्कुल साथ में ही ये मंदिर उसारा गया है। और ये रहा भगवान शिव का डमरू। तो आरती के समय इसे बजाते होंगे, तो ऐसे कुछ इसे रोटेट करके बजाया जा सकता है। रिंकू ट्राई कर रहा है। और ये रहे हमारे शिव पार्वती जी। तो फाइनली काठगढ़ महादेव के दर्शन बहुत अच्छे से हो गए हैं। तो अब हम बढ़ रहे हैं अपनी अगली मंजिल बरमाणी माता यानी कि भरमौर की ओर। तो बस यहाँ से आगे चल के कुछ पेट पूजा करेंगे, लंगर पे रुकेंगे कहीं पे और फिर आगे बढ़ेंगे अपनी फाइनल मंजिल की ओर।
काठगढ़ महादेव के दर्शन करने के बाद अभी हम बढ़ रहे हैं अपनी अगली मंजिल, जो कि है भरमौर। भरमौर जाने के लिए हम जाएंगे पठानकोट पहले। तो क्योंकि दोस्तों ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसीलिए अभी हम डिवाइड करेंगे इस ब्लॉग को 2 पार्ट्स में। तो दोस्तों पूरा ब्लॉग देखने के लिए बने रहिएगा इस चैनल पे और सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे इस चैनल राइड विद DS को। तो दोस्तों हर हर महादेव। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।